हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मिंटो मॉरल सुधार 1919 के जो भी सुधार हुए थे उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाता है। प्रस्तावना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे सामान्य मिंटो मॉरल सुधार कहा जाता है। इसका नाम तत्कालिक भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो तथा ब्रिटेन के सचिव जॉन के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को शासन में सीमित भागीदारी देना तथा बढ़ने राष्ट्रीय आंदोलन को नियंत्रित करना तथा यद्यपि इस अधिनियम ने भारतीयों को कुछ नए अधिकार दिए, लेकिन इसकी सबसे विवादास्पद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। पृष्ठभूमि डिस्कस कर लेते हैं। तो 1919 के सुधारों के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका पूरे देश में तीव्र विरोध हुआ और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस ब्रिटिश सरकार पर सुधार लागू होने का दबाव बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव। कांग्रेस लगातार प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रहे थी। उग्र राष्ट्रवादी का उदय। बंगाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र जैसे नेताओं के नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था तथा ब्रिटिश सरकार इसे शांत करना चाहती थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसने मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा किया। ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश सरकार फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक विभाजन बनाए रखना चाहती थी। मिंटो मॉरल 1919 की प्रमुख विशेषता है। विधान परिषदों का विस्तार। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ गई। प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया। चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पहली बार सीमित रूप में चुनाव की व्यवस्था लागू की गई। हालांकि सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे। अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद विशेषता है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाता को केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इससे सांप्रदायिक राजनीति को सरकारी मान्यता मिली। परिषदों की शक्ति में वृद्धि। विधान परिषदों को कुछ नए अधिकार दिए गए। बजट पर चर्चा करने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव रखने का अधिकार, कार्य प्रणाली। परिषद में भारतीय सदस्य। पहली बार वाइसरॉय की कार्य प्रणाली परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिंह पहले भारतीय बने जिन्हें वाइसरॉय की कार्य प्रणाली परिषद में कानून सदस्य नियुक्त किया गया। सरकारी नियंत्रण बना रहा। यद्यपि परिषदों का विस्तार हुआ, फिर भी गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार था। सरकार परिषदों के निर्णयों को अस्वीकार कर सकती थी। वास्तविक सत्ता ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही। मिंटो सुधार का उद्देश्य। तो ब्रिटिश सरकार ने मुख्य उद्देश्य थे भारतीय जनता को सीमित राजनीतिक अधिकार देना, राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता कम करना, उदारवादी नेताओं को संतुष्ट करना, उग्रवादी कमजोर करना और मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित करना, ब्रिटिश शासन को अधिक समय तक बनाए रखना। और मिंटो सुधारों के लाभ। जो भी मिंटो के द्वारा जो सुधार किए गए थे उनके लाभ डिस्कस कर लेते हैं। तो राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई। भारतीयों को पहली बार सीमित रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत हुई। भारत में प्रतिनिधित्व आधारित शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। परिषदों की भूमिका बढ़ी। सदस्यों को प्रश्न तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। भारतीयों को प्रश्न में भागीदारी। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को सीमित अवसर मिलने लगे। संवैधानिक विकास। यह अधिनियम आगे के संवैधानिक सुधार 1919 और 1935 का आधार बना। मुस्लिम निर्वाचन। यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। सांप्रदायिक को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई। राष्ट्रीय आंदोलन विभाजित हुआ। वास्तविक शक्ति नहीं मिली। परिषदों केवल चर्चा कर सकती थी कि कानून बनाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं थी। सरकार को बाध्य करने का अधिकार नहीं था। सीमित मताधिकार।
मतदान का अधिकार केवल जमींदार, करदाताओं, शिक्षित एवं संपन्न वर्ग को ही प्राप्त था। सामान्य जनता इससे वंचित रही। सरकारी बहुमत, केंद्रीय परिषद में सरकारी अधिकारियों का प्रभाव बना रहा। इस कारण सरकारी अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकती थी। उत्तरदायी शासन का अभाव, मंत्रियों को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। भारतीय नेताओं की प्रक्रिया, कांग्रेस ने ये सुधारों का स्वागत नहीं किया। उसका मानना था कि सुधार अपर्याप्त है। वास्तविक स्वशासन नहीं दिया गया। पृथक निर्वाचन राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। मुस्लिम लीग ने सुधारों का स्वागत किया क्योंकि उसे पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा। उग्रवादी नेता ने इसे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति बताया। ऐतिहासिक महत्व डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी बढ़ी। परिषदों का विस्तार हुआ। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, किंतु पृथक निर्वाचन ने सांप्रदायिक राजनीतिक संस्था को रूप दिया। निष्कर्ष डिस्कस कर लेते हैं। मिंटो के जो सुधार 1919 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण थे। इन सुधारों ने भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार और प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया, किंतु वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही रही। सबसे महत्वपूर्ण जैसे विवादास्पद प्रावधान पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा जिसने भारतीय राजनीतिक सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, और इसलिए इतिहासकार इन सुधारों को एक और संवैधानिक विकास की दिशा में प्रारंभिक कदम मानते हैं, तो दूसरी ओर इन्हें भारत में सांप्रदायिक राजनीति की औपचारिक शुरुआत भी मानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।